नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्जाम्स को लेकर अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपके कमेंट थे कि भी सीसीआरएस स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन को लेकर आप कंप्लीटली एक बार एक सेफ स्कोर क्राइटेरिया बता दीजिए, जिससे कि एक बार हमें जो है वो संतुष्टि मिल सके, मन को शांति मिल सके। तो कंप्लीटली उसी चीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे। ओनली फॉर सीसीआरएस स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन को आपका जो कैटेगरी वाइज क्या कुछ सेफ स्कोर रह सकता है और सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या इसमें कोई और भी स्टेजेस होने वाली है, क्या कोई दूसरा एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग होगी, क्या कुछ रहेगा, इसको भी क्लियर करेंगे। और साथ ही में दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। हर एक लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे स्टाफ नर्स है या फिर कोई नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स है, जैसे 9 से 10 आरएमएल, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, जीपमेर या फिर आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ जो कि मिशन हाई नर्सिंग नोट्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आपको सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अभी जाइए और नोटसेट या फिर अदर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स एग्जाम्स के लिए आपको जो है वो मिशन हाई जो नर्सिंग नोट्स एप्लीकेशन है, वहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ें आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, कोर्सेज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे सीसीआरएस स्टाफ नर्स का है या फिर आप मान के चलिए नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, स्टाफ नर्स है, सीएचओ एग्ज़ाम है या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपके लिए सबसे बेस्ट आपके नर्सिंग के पार्ट के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो मिशन हाई पब्लिकेशन की ये मिशन परिचारिका 2.0 बुक 100% आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर यानी 80 से 85% तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक से आपको पूछे जाते हैं, चाहे नॉर सेट हो, चाहे कोई अदर स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन हो। आपको मैं बता दूं, ये बुक आप सबके पास में होनी चाहिए, सबसे बेस्ट बुक है। लिंक मैं कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसी के साथ में आपके लाइव टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल रही है, चैंपियन 2.0 लाइव टेस्ट सीरीज मिशन आई नर्सिंग नोट्स एप्लीकेशन पे आप अभी ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को, आप चाहे किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके वहाँ पे सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको जो है वो मिल जाएंगे दोस्तों मिशन हाई नर्सिंग नोट्स एप्लीकेशन पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपकी जो बेस्ट बुक्स हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जो नॉन टेक पार्ट है इसके लिए मिशन नॉन टेक बुक सबसे बेस्ट है। ओल्ड पेपर बुक ले सकते हो, नोर सेट बूस्टर ले सकते हो या फिर मिशन परिचारिका आप जो है वो ले सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में आपको मैं बता दूँ, ये सारी बुक्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक बार हम एक बार दोस्तों एक बार यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं स्टाफ नर्स को लेकर। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि स्टाफ नर्स ग्रुप बी की जो पोस्ट है, इसमें आपके टोटल ओनली 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट है। और यहाँ पे आपको बताऊँ तो एससी में 1 है, एसटी में 1 है, आपके ओबीसी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और आपकी जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड में 1 पोस्ट रखी गई है, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे बताऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो आपके 70 क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्टली सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे और यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ रीजनिंग का था और 10 मार्क्स आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको पूछे गए, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था। एग्जाम लेवल की बात करूं तो जो नर्सिंग का पार्ट था, हालांकि वह पार्ट भी आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। जनरल पार्ट की बात करूं 30 क्वेश्चन, तो वो तो और भी ज़्यादा बढ़िया लेवल के पेपर था, ठीक है। यानी एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू टफ रहा है ऑल ओवर, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग थी, इससे आपके डायरेक्टली कट ऑफ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब पेपर हार्ड होता है तो कैंडिडेट्स नेगेटिव में ज़्यादा जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। वो और ज़्यादा करने का ट्राई करते हैं, और ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं और उतना ही इस दलदल में फंस जाते हैं। और एग्ज़ाम लेवल को देखते हुए यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म भी नहीं देखने को मिले थे, यानी हद से ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें जो हो आपके 50,000 फॉर्म आ गए, 30,000 फॉर्म आ गए, ऐसा नहीं था। फॉर्म भी काफ़ी कम थे और यहाँ पे हालांकि पोस्ट भी बहुत कम है, तो वैसे आपका थोड़ा सा कट ऑफ आई जाएगी। पेपर लीक की न्यूज़ भी चली, तो अगर ये चीज़ अगर असलियत में इस पेपर में भी अगर हुआ है तो फिर तो देखिए हम कट ऑफ को एनालिसिस ही नहीं कर सकते। बाकी अभी इन चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं देना है, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, ना ही किसी कैंडिडेट ने मुझे दिए। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाला कैंडिडेट 80 प्लस मार्क्स पे वेरी करेगा तो उसका यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं। ओबीसी वाला 75 यानी 80 के आसपास ही मार्क्स इनके रहने वाले हैं और यानी 75 प्लस जिनके भी मार्क्स है वो एक बार अपनी उम्मीद लगा सकता है। एससी और एसटी की जो कैंडिडेट है वो 70 प्लस मार्क्स पे, क्योंकि पोस्ट ही एक एक है,
तो यहाँ पे कट ऑफ 70 से भी ज़्यादा चली जाने के कंप्लीट चांसेस हैं, यानी कट ऑफ इस बार थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, हालांकि पोस्ट कम है, यही इसका मेन रीज़न है। बाकी आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको टारगेट दिया है, ये एक जेन्युइन टारगेट बनता है एग्ज़ाम लेवल को देखते हुए, अटेंडेंस को देखते हुए, तो और टोटल फॉर्म को देखते हुए। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। नॉर्थ सेट 10 आपका आ रहा है, अदर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स भी आपके पास में है, आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, चाहे आरएमएल है या फिर कोई अदर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स की बात करें। तो मिशन आई से आप अभी जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए।